एपिसोड की स्टार्टिंग 11 साल बेन से होती है। बेन एक्सेलरेट की फॉर्म में होता है और समुद्र के बाहर एयोन से लड़ रहा होता है। बेन पहली दफा एयोन से मिला था। इससे पहले बेन एयोन को नहीं जानता था। बेन एयोन का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। इसके साथ ही सीन 16 साल बेन पर शिफ्ट होता है। बेन डायमंड हेड की फॉर्म में होता है और ये बेन भी समुद्र के बाहर एयोन से लड़ रहा था। बेन हैरान होता है कि एयोन इस बार टाइम रेस क्यों यूज नहीं कर रहा। एयोन कहता है इस बार इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दोनों बेन्स की ओमनीट्रिक्स का टाइम अप होता है तो एयोन दोनों की ओमनीट्रिक्सिस को पकड़ लेता है और एक धमाका होता है। दोनों बेन्स जमीन पर गिरते हैं। पर इसमें एक बड़ी अजीब बात होती है, दोनों बेन्स की सोल एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। 16 साल बेन 11 साल बेन की बॉडी में आ जाता है और यही हाल 11 साल बेन के साथ होता है। 16 साल बेन अपने हाथ पर पुरानी वाली ओमनीट्रिक्स देखकर हैरान होता है और फिर डिटो में ट्रांसफॉर्म होता है। डिटो अपने जैसे कई डिटोस बना लेते हैं और फिर ये सब एयोन को पकड़ लेते हैं। सब एयोन को मारते हैं पर एयोन वहां से गायब हो जाता है। बेन को लगता है वो एयोन को हरा चुका है, इसलिए सब डिटोस मिलकर खुशी मनाते हैं। इतने में ग्रैंडपा और ग्वेन आ जाते हैं। बेन ग्वेन से सवाल करता है कि ग्वेन फिर से इतनी छोटी कैसे हो गई। इतने में बेन खुद भी नॉर्मल हो जाता है और वो खुद को भी अपने पुराने रूप में देखकर हैरान होता है। ग्रैंडपा और ग्वेन भी इसकी आवाज़ और हरकतों से समझ जाते हैं कि ये उनके वाला बेन नहीं है। ग्वेन कहती है अगर ये हमारा बेन नहीं है तो फिर हमारा बेन कहाँ है। इसके साथ ही सीन दूसरे बेन पर शिफ्ट होता है। बेन खुद को नौजवान लड़का देखकर बहुत खुश होता है और उसे ये एडवांस्ड दुनिया बहुत पसंद आती है। रुक और ग्रैंडपा भागकर उस तक आते हैं। रुक और ग्रैंडपा को भी बेन की आवाज़ अजीब लगती है और बेन रुक को भी नहीं पहचानता। इतने में एयोन फिर से नमोदार होता है और बेन से प्रोफेसर पैराडॉक्स के बारे में पूछता है, पर बेन ने ये नाम पहली बार सुना था। एयोन को याद आता है कि ये बेन तो पास्ट का बेन है और ये कभी भी प्रोफेसर से नहीं मिला, इसलिए एयोन 11 साल बेन से मिलने के लिए पास्ट में जाता है। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। ग्वेन बेन से अपना फ्यूचर पूछती है पर ग्रैंडपा बेन को कुछ भी बताने से मना करते हैं। तभी बेन से मिलने के लिए प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं। वो कहते हैं आजकल मुझे वक्त से जुड़े हर सफर के लिए काम करना पड़ रहा है। वो कहते हैं हर तरफ वक्त की जंग छिड़ी हुई है। ग्रैंडपा और ग्वेन प्रोफेसर पैराडॉक्स को पहली बार देख रहे थे, इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं। प्रोफेसर खुद ही अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाते हैं। प्रोफेसर बेन से कुछ बात करने के लिए बेन को साइड पर ले जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं एयोन हर चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है और हर टाइमलाइन पर भी। बेन कहते हैं आप तो उसे रोक सकते हैं। प्रोफेसर कहते हैं मैं सिर्फ उसे इस टाइमलाइन में फंसा सकता हूँ। एयोन के पास पास्ट और फ्यूचर में सफ़र करने की सलाहियत है, लेकिन वो किसी अल्टरनेट रियलिटी को छू भी नहीं सकता। प्रोफेसर मजीद कहते हैं एयोन को इस टाइमलाइन से निकलने के लिए प्रोफेसर के कोरोना नेविगेटर की ज़रूरत पड़ेगी और ये एक पॉकेट वॉच है जो मल्टीवर्स के लिए एक GPS है। एयोन इस कोरोना नेविगेटर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अब बेन को किसी भी तरह एयोन से इस डिवाइस को बचा कर रखना होगा। तभी एयोन आ जाता है और प्रोफेसर से कोरोना नेविगेटर मांगता है। प्रोफेसर देने से मना करते हैं तो एयोन उनको मारने लगता है। प्रोफेसर और एयोन की लड़ाई होने लगती है। एयोन प्रोफेसर का रोबोटिक हाथ काट देता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। जाते हुए प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को क्लू देते हैं कि बेन फिक्र न करे, सब कुछ बेन के हाथ में है। बेन समझ नहीं पाता कि प्रोफेसर की इस बात का क्या मतलब है। सीन प्लम्बर हेडक्वार्टर शिफ्ट होता है। बेन रुक और ग्रैंडपा को काफ़ी परेशान कर रहा था। रुक और ग्रैंडपा बेन के इस चेंज बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे थे। तभी ग्वेन आती है और कहती है 5 साल पहले बेन ने मुझसे कहा था कि मैं इसी दिन इसी वक्त बेन से आ मिलूं। वो मजीद कहती है बेन बहुत अजीब लग रहा था, वो बच्चा नहीं लग रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं हो सकता है दोनों बेन्स के ब्रेन उनकी बॉडी में एक्सचेंज हो गए हों। साथ वो कहते हैं ये टाइम ट्रैवल वाली चीज़ें उन्हें सर दर्द देती हैं। इसके बाद सीन एयोन और प्रोफेसर पैराडॉक्स पर शिफ्ट होता है। एयोन फिर से कोरोना नेविगेटर का मुतालबा करता है। प्रोफेसर कहते हैं कोरोना नेविगेटर मेरे पास नहीं है। एयोन यकीन कर लेता है और कोरोना नेविगेटर की तलाश में निकल जाता है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। ग्वेन और बेन रस्ट बकेट में होते हैं। बेन प्रोफेसर के हाथ को लेकर बैठा होता है। बेन ग्वेन से कहता है आज से 5 साल बाद मुझे तलाश करना और फिर मुझे मिस्टर समुदी लेकर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्वेन हामी भर लेती है और बेन प्रोफेसर का हाथ लेकर बाहर निकल जाता है। प्रेजेंट में बेन ग्वेन और रुक अपने ट्रक में मिस्टर समुदी जाते हैं। बेन को समुदी के बाहर मेटल में तराशा गया थॉमस लेमर का कार्ड मिलता है। ग्वेन कहती है शायद ये पास्ट वाले बेन ने क्लू के तौर पर निशान छोड़ा हो। बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और खंबे के ऊपर लिखे हुए कुछ नंबर्स देखता है और साथ आर मैड्रिलो लिखा हुआ था। रुक कहते हैं ये तो मैप कोऑर्डिनेट्स है और ये अंडरटाउन में है, लिहाजा वो अंडरटाउन में पक मार्स की दुकान में जाते हैं। रुक उससे दुकान के बेसमेंट में जाने की इजाज़त मांगता है। इन्हें पक मार्स के बेस के नीचे कुछ और नंबर्स मिलते हैं। बेन आर मैड्रिलो की फॉर्म में आकर नंबर्स हासिल करता है और अब वो फिर से न्यू कोऑर्डिनेट की तलाश करते हैं।
इस तरह इन्हें कई नंबर्स और कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। बेन को मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ एलियंस के रूप में मुख्तलिफ नंबर्स मिलते हैं और आखिर में वह फिर से समुद्री पहुंच जाते हैं। ग्वेन और रुक कंफ्यूज होते हैं कि जहां से शुरू किया वहीं पर आकर खत्म किया। बेन कहते हैं इस तरह किसी को मालूम नहीं हो पाएगा कि मैप ट्रेजर के शुरू में ही कोई राज छुपा है। बेन को वहां प्रोफेसर का रोबोटिक हैंड मिल जाता है। इससे पहले कि वो इस बारे में समझ पाते, एयोन आता है और बेन से उस हाथ को ले लेता है। एयोन टाइम पोर्टल खोलकर अपने कई सिपाही बुला लेते हैं। बेन जल्दी से आर्टिगोना में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन, रुक और ग्वेन मिलकर एयोन और उसके सिपाहियों से लड़ते हैं। ग्वेन नोटिस करती है कि टाइम पोर्टल बंद नहीं हो रहे। इन्हीं पोर्टल्स में से पास के बेन और ग्वेन का पोर्टल खुलता है और प्रोफेसर पैराडॉक्स का भी। एयोन कहते हैं प्रोफेसर ने इसे बेवकूफ़ बनाया है। प्रोफेसर कहते हैं मैंने तुम्हें वार्न किया था, टाइम के साथ मत खेलो। पास्ट का बेन वर्ल्ड 1 में बदलता है पर वो अपनी टाइमलाइन में से एयोन को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। दोनों ग्वेन से मिलकर प्रोफेसर पैराडॉक्स को आज़ाद करवाती हैं। बेन उनसे एयोन को हराने का तरीका पूछता है। वो कहते हैं तुम्हें एयोन को अपने अपने टाइम जोन्स में पहुंचाना होगा और इसके लिए बेन को क्लॉकवर्क की मदद लेनी होगी। बेन कहता है मेरे पास क्लॉकवर्क नहीं है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं अगर दोनों ओमनीटिक्सीज को एक वक्त में एक्टिवेट किया जाए तो शायद दोनों ओमनीटिक्सीज सिंक्रोनाइज हो जाएं। सो दोनों बेन्स ऐसा ही करते हैं और वो दोनों क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर दोनों एक साथ एयोन पर हमला करते हैं और एयोन गायब हो जाते हैं। प्रोफेसर को अपना हाथ वापस मिल जाता है। दोनों बेन्स एक दूसरे का शुक्रिया करते हैं और फिर दोनों पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। बेन सब कुछ भूल चुका था। बेन के साथ साथ बाकी सब भी भूल जाते हैं। बेन और रुक समुद्री के बाहर समुद्री पी रहे होते हैं जब बेन 1000 एक पोर्टल से निकलता है और बेन से पैराडॉक्स का पूछता है। वो कहता है कि वक्त की जंग बेकाबू हो गई है, इसके लिए इन्हें बेन और पैराडॉक्स की हेल्प चाहिए। बेन इस न्यू एडवेंचर के लिए खुश हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।